चुका है और हमारे साथ यहाँ पे टॉपर आपका 100% लाया। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। शादी सब नहीं आए हुए, अरे आइए भाई, आप तो ये बार शादी सब नहीं जोड़ा है, बहुत फेमस आदमी है ये, नहीं आप सभी का कृपा है, आपके सभी की कृपा है, एक बार जोड़ा तो ये सभी के लिए हमारा कैसा है तो इस बार बाकी लोग छोड़ के जाएंगे ना। अच्छा एक बार हेलो एवरीबॉडी। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसा मेरे प्यारे भाइयों। तो जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ यहाँ पे टॉपर और हमारे प्यारे एनवी सर वेलकम टू माय चैनल और आपको भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और सेलिब्रेशन चालू हो गए, मेरे हिसाब से चलते रहेंगे अभी 2-3 महीने तक। अभी दिखाया सेलिब्रेशन। अच्छा। बच्चे एकदम बिंदास हो गए, मस्त एकदम झूम उठे थे। तो बच्चे आके मेरे से कह रहे थे कि भैया अगले बार हम टॉप करेंगे, हमारा इंटरव्यू लेना आप उस समय। तो यहाँ पे हमारे साथ टॉपर है मोशन के। आप अपना नाम बताइए। स्वतंत्र द्विवेदी। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर, यूपी। अच्छा, यूपी से। Yes, अच्छा भाई, इतने दूर से आए हुए हैं। तो ये बताइए कि आपका 100% आया मैथ्स में। यस सर। मैथ्स में 100% आया। तो अब जानना तो पहले ये रहेगा कि मोशन का इसमें कितना इंपॉर्टेंस है, कोचिंग के कितनी इंपॉर्टेंस रहती है? सब मैक्सिमम कोचिंग का ही रहता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है, रैंक नहीं आ सकती है। टीचर का एफर्ट सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपोज इंटरनेट से हम सर्च भी कर रहे हैं, हमको ये भी नहीं पता ना सारा सर्च क्या क्या करना है, बट टीचर्स तो सब कुछ जानते हैं। तो एक टीचर का एक डायरेक्शनल अप्रोच देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सर यहाँ का फैकल्टी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो सर इनका कहना है कि फैकल्टी का बहुत बड़ा एक रोल था। सर आप क्या मानते हैं कि एक फैकल्टी किस तरीके से यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि बच्चों का अच्छा से अच्छा स्कोर हो? भाई देखिए, क्योंकि मैं अध्यापक भी हूँ और मैं मैनेजरियल पोजीशन भी संभालता हूँ मोशन में। खैर ये चालू करने से पहले मैं बता दूँ कि ऐसे 5 बच्चे हैं मोशन के। एक यहाँ पर था जो हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में रहता है, बाकी कुछ अपने घर पे हैं। तो 5 बच्चे हैं जिनकी 100% आई है और बहुत सारा अच्छा रिजल्ट आया है। करीब 36% हमने 95% के ऊपर दिया है। 6500 में से करीब 2400 बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। तो ब्रीफिंग में इसलिए दे रहा हूँ ताकि बच्चे जो सुन रहे हैं वो रिजल्ट देख पाएँ। पर आपने सवाल जो पूछा उसका आंसर मैं बहुत अच्छे से देना चाहता हूँ कि एक अध्यापक की भूमिका भी मैं निभाता हूँ और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका भी मैं निभाता हूँ। एक अध्यापक के रूप में मैं जानता हूँ कि एक अध्यापक को, भाई जाहिर सी बात है, फ्रंट फेस बच्चों के लिए तो अध्यापक ही होता है। वो कुछ ही लोगों से और जानता है। आज मान लीजिए 800 लोगों का हमारा परिवार है, तो जेईई डिवीज़न में जो बच्चा एक्सपोज होगा वो शायद 40 लोगों से ही होगा मैक्सिमम। बट हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए मैनेजर कि उन अध्यापकों को पूर्ण रूप से हम ऐसा सपोर्ट करें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पीछे कंटेंट की टीम हो, चाहे उनकी किसी भी तकलीफ़ों की दिक्कत हो, टेस्ट पेपर मेकिंग होनी हो, प्रिंटिंग होनी हो। तो टीचर्स के साथ साथ टीचर्स को अच्छा पढ़ाने के लिए बैकएंड पे बहुत सारा काम करना पड़ता है। मुझे लगता है हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से वो बहुत बखूबी कर पाता हूँ क्योंकि मैं अध्यापक हूँ। और कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आप अध्यापन का कार्य कब छोड़ोगे। मैं उनसे अभी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं अध्यापन का कार्य कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र में रहना है तो आपको अध्यापन का कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अध्यापन का कार्य करोगे नहीं, आपको पता नहीं पड़ेगा बच्चे की, भले आप कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे पहले मैं बहुत सारी क्लासेस लेता था, थोड़ी कम ले पाता हूँ, ये बात सच्चाई है। बट निरंतर 14-15 घंटे बच्चों के लिए काम करता हूँ कि अच्छा इस तरह की तकलीफ आ रही है, क्लासेस में ये छोटी सी बातें और होनी चाहिए, ऐप पे ये चीज़ और डली होनी चाहिए। ये करने से बच्चे को और इंप्रूवमेंट होगा। तो टीचर के साथ साथ ऑनलाइन और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट है, मेरे हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तभी बच्चे का रिजल्ट आता है। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कोविड का समय था, लॉकडाउन था, वो समय बीत गया। पहले हम सवाल पूछते थे बच्चों से कि ये बताओ कोविड में कैसे पढ़े। आप लोगों ने प्योर ऑफलाइन पढ़ा क्योंकि कोविड का वो एक टाइम गुजर चुका था जब आप लोग अभी तैयारी कर रहे थे। तो प्योर ऑफलाइन में क्लासेस किस तरीके से गई, फैकल्टीज कैसा पढ़ाएं, ओवरऑल कितना आप रेट करेंगे आउट ऑफ 10 मोशन को? सब ऑफलाइन ही पढ़े हैं। 13 सब 11-12 में कहीं इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किए थे, तो ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं किए हैं। तो ऑफलाइन में तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें टीचर सामने सामने रहते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा इधर बदमाशी करना भी चाहे तो नहीं हो पाता है टीचर, क्योंकि गाइडेंस रहता है प्रॉपर। तो सर 10 में 10। 10 में 10। 10 मैंने बोलने के लिए नहीं बोला है। नहीं, ये सर को पता भी नहीं था क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन हम लोग अचानक से ही पूछते हैं। और यहाँ पे कोटा में कैसा लगा माहौल? जो अभी मोशन आना चाहते हैं, जो अभी कोचिंग आके ज्वाइन करना चाहते हैं कोटा ही कोचिंग्स में, आप उनको कितना रिकमेंड करेंगे? कैसा है कोटा का माहौल, क्या है सब एक बार जरा ब्रीफ में बताओ। सर कोटा सर भी बताएं कि पावन धरती है, यहाँ के एजुकेशन का एक अलग ही माहौल है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर वो ऑनलाइन में नहीं दिख पाएगा। अगर कोई ज्वाइन करता भी है, कोई ऐसा नहीं है ऑनलाइन ख़राब है,
मीन्स अगर ऑफलाइन का लेकिन माहौल ही यहाँ पर अलग होगा, कंपटीशन मिलेगा। दूसरा सर, कोटा में मेरा एक और बिगेस्ट एडवांटेज ये था कि हम यहाँ द्रोड़ा कैंपस में रहते थे और यहीं पे मेरी क्लासेस भी रहती थी, तो ट्रैवलिंग अवॉइड हो गया था मेरा, मतलब बाहर सिर्फ थोड़ी बहुत काम की चीज़ें खरीदने जाना पड़ता था, और सब बाहर जितना कम जाए उतना बेटर रहता है, तो उस वजह से स्टडीज़ पे टाइम और मेरा बढ़ गया था, तो ये भी एक रीज़न है। आप 100 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट हो जो अब नेक्स्ट पारी एग्ज़ाम देंगे, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से तैयारी करें, कैसे वो अपना स्कोर को इम्प्रूव कर सके, कैसे आपने अटेम्प्ट किया पेपर को? सर, स्ट्रैटेजीज़ के लिए सबसे बेस्ट है कि टीचर से एडवाइस ले लें, क्योंकि हम लोग तो एक ही साल खुद ही को देख रहे हैं, ये लोग हर साल बहुत सारे टीचर्स को देखते हैं, हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, सॉरी, हम सिर्फ अपना जो भी कंसंट्रेशन था पढ़ाई पे लगाए थे, कैसे पढ़ना हम ये टीचर से पूछ लिए थे, वो लोग बताए थे ऐसे ऐसे करो, अपनी वीकनेस भी बताए, अपनी स्ट्रेंथ भी बताए, तो उस हिसाब से सबका एक अलग अलग होता है। फिर हमको केमिस्ट्री में प्रेफर किया गया कि शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ो, तो हम वो उसको अप्लाई किए थे। मैथ्स में भी अलग अलग टीचर से हम अलग अलग राय लिए, तो सब फॉलो किए थे, उस वजह से सर रिजल्ट आया है। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे कोटा से जब रिजल्ट आता है तो आग लग जाता है एकदम पूरे देश भर में, एकदम छा जाते हैं बच्चे कोटा के पूरे देश भर में, और ये आज से नहीं वर्षों से चलते आ रहा है। खुद सर यहाँ पे एविडेंस है सर, आपने तो सालों से देखा होगा ये कि बच्चे टॉपर कितने बने कोटा से। तो आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट कि आप और अच्छा करें, एडवांस में भी अच्छा करें, हमारे तरफ से पहले ही ऑल द बेस्ट आपको। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।